मेष राशि वालों, मत करना यह दो गलतियां, वरना भारी संकट आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि काल मंडरा रहा है आपके सर के ऊपर। अब आपके सोच से भी कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अब आपको अंदाजा भी नहीं है। अब आगे आगे सुनिए, अब आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। क्योंकि जो समय आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, वह केवल तारीख नहीं बदलेगा, बल्कि आपके रिश्तों की सच्चाई, आपके धन की स्थिति और आपके आसपास मौजूद लोगों के असली चेहरे पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने लेकर आएगा। आप स्वभाव से संतुलन पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। आप चाहते हैं कि हर रिश्ता बना रहे, हर व्यक्ति खुश रहे और हर किसी के जीवन में खुशियां रहे और किसी प्रकार का कभी कोई विवाद पैदा ही ना हो। लेकिन कई बार यही गुण आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपने अनेक अवसरों पर सच्चाई जानते हुए भी आपने चुप रहना चुना है। आपने कई बार गलत बातों को केवल इसलिए सहन कर लिया ताकि किसी का दिल आपकी वजह से न दुख जाए। लेकिन यहीं से आपके जीवन में अस्थिरता का आरंभ हो चुका। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सुनने में आपको कड़वा लग सकता है या कुछ लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां बार बार लौट कर आ रही हैं, उनका कारण केवल परिस्थितियां नहीं है। उनके पीछे एक ऐसी ऊर्जा भी काम कर रही है जिसे आप तक पहचान नहीं पाए हैं, और वही आपका गुप्त विरोधी है। अब ध्यान से सुनिए। विरोधी हमेशा सामने खड़ा होकर हमला नहीं करता है। कई बार वह आपके बहुत करीब बैठा होता है। वह आपके साथ हंसता है, आपकी बातें सुनता है, आपके निर्णयों पर अपनी राय भी देता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हो। यह चीजें आपके जीवन में पहले भी शायद हो चुकी होंगी। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उनमें से किसी एक की सोच आपके प्रगति के विरुद्ध रही है। यह व्यक्ति कोई अनजान नहीं है, यह व्यक्ति कोई बहुत दूर का व्यक्ति भी नहीं है और यह व्यक्ति बहुत ही पास का भी नहीं है। यह वही व्यक्ति है जो हर बार आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाता है, लेकिन कभी कोई स्पष्ट समाधान नहीं देता। यह वह व्यक्ति है जो आपकी योजनाओं को जोखिम बताकर आपको रोकने की कोशिश करता है। यह वही है जो आपकी सफलता पर चुप हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी में सलाह देने के लिए सबसे पहले सामने आ जाता है। धीरे धीरे यही व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है। जी हाँ, लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में कौन आपका शुभचिंतक है और कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति की सच्चाई जानकर आपको झटका लगे, आपके आंखों से आंसू न रुके, लेकिन यही झटका आपके एक बड़े भ्रम से आपको मुक्त कर देगा। अब बात करते हैं धन की। आपके जीवन में धन का आना कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जी हाँ, ना ही पहले कभी हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह रही है कि पैसा जितना तेजी से आपके पास आया था या आता है, उतना ही तेजी से निकल भी जाता है। कई बार अचानक धन मिला और कई बार बिना किसी योजना के खर्च सामने आ गए। इसका कारण केवल भाग्य नहीं है, ना ही था। इसका एक बड़ा कारण आपकी भावनात्मक प्रवृत्ति भी रही है। आपने कई बार रिश्तों को बचाने के लिए धन खर्च किया होगा। आपने कई बार केवल इसलिए मदद की लोगों की क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मना करने से सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य भी वहाँ स्थिर होती है जहाँ निर्णय स्पष्ट होता है। वहीं आपको बता दें कि आज चंद्रमा सुबह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां पहले से मंगल विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से चंद्रमा और मंगल के योग बन रहे हैं। इसे महालक्ष्मी राजयोग
कहा जाता है। जी हाँ, महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ मिल सकता है, जिनमें आप भी शामिल हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ही आपको बता दें कि आज चंद्रमा सुबह करीब 8:16 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पहले से मंगल ग्रह विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से चंद्र मंगल योग बन रहा है। इससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो गया है। इस राशि में 13 जून 2026 तक रहने के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। महालक्ष्मी राजयोग का असर कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। वहीं 16 जून को मंगल ग्रह अपने नक्षत्र में बदलाव करने जा रहे हैं, जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। इस दिन से ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन में इन 3 चीजों का बढ़ोतरी होगा। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि वहीं शनि भी, जो कर्म, न्याय और सच्चाई का ग्रह माना जाता है, वह 17 जून 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब कि सीधी चाल में होने वाले हैं। अब देखा जाए, अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको धन को संभालना और सही जगह उपयोग करना सीखना पड़ेगा। रुका हुआ पैसा इन दिनों वापस मिल सकता है, आय का कोई नया स्रोत खुल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भावनाओं में नहीं बल्कि नियमों से चलना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी उन 3 गलतियों के बारे में जो आपको अब से नहीं करना है। तो पहली गलती, ध्यान से सुनिएगा। आपकी सबसे बड़ी गलती, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते रहना। आप किसी को नाराज करना नहीं चाहते, आप टकराव से बचते रहते हैं। आप चाहते हैं कि हर रिश्ता सुरक्षित रहे, इसलिए कई बार आप चुप रह जाते हैं, सह जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति अंत में सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तब उस व्यक्ति के पास कोई नहीं आता है। आपने कई बार अपना नुकसान केवल इसलिए सह लिया क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला कहीं आपसे दुखी न हो जाए। आपने कई बार अपने अधिकार को इसलिए छोड़ दिया ताकि कोई विवाद न हो जाए। लेकिन अब समय आ गया है कि आप यह समझें कि हर बार झुकना त्याग नहीं होता है, कई बार वह आत्महीन बन जाता है। यदि आने वाले समय में भी आपने यह गलती दोहराई तो वही लोग अब आपकी कमजोरी का लाभ उठाएंगे, यानी कि फायदा उठाएंगे। लेकिन यदि आपने सीमाएं तय करना सीख लिया, यदि आपने अनावश्यक स्थानों पर ना कहना सीख लिया, तो यही समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात संकेत का नहीं बल्कि पहचान का होने वाला है। विरोधी वह नहीं होता जो सामने से लड़ता है, विरोधी वह होता है जो आपके भीतर संदेह पैदा करता है। आपने खुद कई बार महसूस किया होगा कि आप जब भी अपने जीवन में कोई निर्णय लेने वाले होते हैं, तभी कोई आपको आकर रोक देता है। वह कहता है कि अभी आपका समय नहीं, अभी सही समय नहीं आया, लोग क्या कहेंगे, जोखिम मत लो, सोच लो, रुक जाओ, आने वाले दिनों में इससे अच्छा मौका मिल सकता है। तो ऐसे में धीरे धीरे आप अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं और यहीं से आपकी गति रुक जाती है। अब ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए कुछ ऐसे संकेत को समझिए जिसे आप देखकर सुनकर समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति आपके जीवन में आपका अपना नहीं है। तो पहला संकेत, वो आपकी प्रगति को सीधे नहीं रोकेगा बल्कि धीमा करने की कोशिश करेगा। वह हमेशा आपके भले की बात करेगा, लेकिन हर बार आपके कदमों में संदेह का भार डाल देगा। आप किसी काम को करने जाएंगे तो वे कहेगा अभी मत करो यार, कल कर लेना। दूसरा संकेत, उसे आपकी परेशानियों में असामान्य रुचि दिखाई देगी। जब आप दुखी होंगे तो वह घंटे बात करेगा, लेकिन जब आप सफल होंगे तो उसकी खुशी उतनी नहीं दिखाई देगी, वो खुद ही आपसे दूर होने लगेगा। जी हाँ। तीसरा संकेत,
वह आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचाएगा और बाद में कहेगा कि उसने कुछ कहा ही नहीं है, मतलब आपकी बातों को लोगों तक फैलाएगा। चौथा संकेत, वह आपको अपराध बोध में रखेगा। यदि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे तो आपको ऐसा महसूस करा देगा जैसे सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती हो। पांचवा संकेत, वह धीरे धीरे आपको अपने ही लोगों से दूर कर देगा, फिर चाहे वे आपका सगा मित्र हो चाहे आपका अपना घर परिवार के लोग ही। बिना शोर किए, बिना झगड़े के आपके मन में दूसरों के प्रति शंका पैदा करने लगेगा और आपको सबसे दूर कर देगा। छठा संकेत, वह लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता रहेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, अभी आप उतने काबिल नहीं हैं। सातवां संकेत, वो आपकी छोटी सी गलती भी याद रखेगा लेकिन अपनी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात को समझिए, ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में है तो इनसे सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए प्रभावी हो पाता है क्योंकि आप खुद ही अपने मन में उसे बहुत अधिक जगह दे दिए हैं। आपने उसकी बातों को सच माना है, आपने उसके शब्दों को अपने आत्मविश्वास से भी ऊपर रखा है। तो यदि यहाँ तक आप आ ही गए हैं मेरे साथ मेरी बातें सुनते हुए, तो कहीं न कहीं आपको ये सभी बातें सच लगी होंगी। अगर सच लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय देने के साथ-साथ हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब समय आ गया है इस स्थिति को बदलने का। धन को स्थिर करने के लिए 3 नियम को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर आपको धन मिलने ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप यह ध्यान रखिएगा कि धन और भावनाओं को अलग रखिएगा, मदद करिएगा लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर। दूसरा नियम, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हर किसी को जानकारी मत दीजिएगा। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, क्या योजना बना रहे हैं, यह हर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपकी दूसरी गलती के बारे में। आप कई बार स्वयं को कम आंकते हैं, बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से कहीं न कहीं स्वयं पर संदेह करते हैं। आपको लगता है शायद आपसे बेहतर कोई और है, शायद कोई दूसरा आपसे और भी ज़्यादा अधिक कर सकता है, शायद आप अभी तैयार नहीं हैं, शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। यही सोच आपके जीवन में बड़े अवसर को आपके हाथ से निकलवा देती, मतलब आपके अंदर एक संकोच होता है। सच्चाई यह है कि आप जितना स्वयं को समझते हैं उससे कहीं अधिक आप सक्षम हैं। आपकी क्षमता आपकी कल्पना से बड़ी है, लेकिन जब आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई अवसर आपके लिए चमत्कार नहीं कर सकता। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती जो आपको नहीं करनी है, तो यह है निर्णय लेने में देर करना। देखा जाए, आप हर एक अवसर को पहचान लेते हैं, हर व्यक्ति को पहचान लेते हैं, हर एक मौके को पहचान लेते हैं, लेकिन अपने कदमों को बहुत ही देर से उठाते हैं। आप समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन निर्णय यानी फैसला लेते समय बहुत ही टाल मटोल करते हैं, टालते रहते हैं। तो याद रखिए, जीवन कभी इंतजार नहीं करती, समय कभी रुकता नहीं। जो अवसर समय पर पकड़ लिया जाए वही भविष्य बनता है। अब आपके सामने 2 रास्ते आएंगे, एक रास्ता पुराना होगा, सुरक्षित होगा लेकिन सीमित होगा। दूसरा रास्ता नया होगा, थोड़ा अनजान होगा लेकिन विस्तार और प्रगति लेकर आएगा। यही आपकी परीक्षा होगी। अब अंत की सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका विरोधी आपसे अधिक शक्तिशाली कभी नहीं था, बस आपने उसे अपने सोच में जगह दे दिया था, आपने अपनी सोच में उसे बड़ा बना लिया था। जिस दिन आप उसके प्रभाव से बाहर निकल आएंगे उस दिन आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो अब आज से आपको यह 3 गलतियां नहीं करनी है। अब होने वाला है आपके जीवन में जो बदलाव, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला बदलाव जो होने वाला है, इन दिनों
आपकी जो चुप्पी है वो सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मतलब अब आपको कहीं पर विवाद होता है, वहाँ उत्तर देना नहीं पड़ेगा। दूसरा बदलाव, सीमित जानकारी। आपके जीवन में क्या चल रहा है, यह हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने कम लोग जानेंगे आपके बारे में, उतना ही कम नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैलेगा। यह बदलाव आपको खुद से लाना पड़ेगा। तीसरा बदलाव, अब आपको हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करना है। अपने जीवन पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो जो लोग आज आपसे नाराज हैं वही कल आपके लिए तालियां बजाते नजर आएंगे। जी हाँ, याद रखिए, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। आने वाले समय में कुछ रिश्ते बदल सकते हैं, कुछ लोग आपसे दूर जा सकते हैं, कुछ चेहरे अपने वास्तविकता के रूप में आने वाले हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ बने रहेंगे वही वास्तव में आपके अपने होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे वही आपकी राय पूछने आने वाले हैं। जो लोग आपको रोकते थे वही आपकी प्रगति को देखकर चुप हो जाने वाले हैं, और जो आपके रास्तों में बाधा बन रहे हैं वह स्वयं पीछे हट जाएंगे। जी हाँ, यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा। यह गहरा होगा, यह अस्थायी होगा, लेकिन आपके जीवन में भयानक बदलाव लेकर आएगा। इन दिनों किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां पर आपके सामने विवाद करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको शांति बनाए रखना है। आपको किसी के आगे अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें, ग्रहों की जो स्थिति बनी है वे आपके पक्ष में काम करेगी, लेकिन अब आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा, वरना आप यूं ही रोते रह जाएंगे और आप यही कहेंगे कि आपका जीवन बदलता ही नहीं। बदलेगा कैसे? जब आप अपने जीवन में खुद के लिए कुछ करेंगे तब तो बदलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप सोचते बहुत अधिक है, ये कर ले, वह कर लें, खूब सारा पैसा आ जाए, खूब मान सम्मान मिले, लेकिन उसके लिए भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। खुद को बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।